किसकी जीत, किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार? 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल की अपडेट, दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। बीते 1 साल से अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। इस लड़ाई का हिस्सा रिलायंस समूह भी रहा है। फिलहाल इस लड़ाई का कोई हल ना निकलते देख दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर समझौते को तैयार दिख रहे हैं। बीते 3 मार्च को दोनों पक्ष के वकील कोर्ट से बाहर बातचीत करने के लिए राजी हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए 15 मार्च तक का समय भी दिया है। लेकिन क्या निकलता है इस बातचीत का नतीजा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या दोनों पक्ष किसी नतीजे पर पहुंचेंगे भी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 18 महीने से जारी ये कानूनी विवाद दुनिया के सबसे बड़े रिटेल कारोबार पर अपना अधिकार जमाने का है। आज का ये वीडियो इस विवाद की ही सारी कहानी बताने के लिए बनाया जा रहा है, तो बने रहे अंत तक। कर्ज में फंसी फ्यूचर रिटेल अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए ग्राहक की तलाश में थी। रिलायंस फ्यूचर रिटेल के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। दोनों कंपनियों के बीच अगस्त 2020 में सौदा हुआ, जिसके तहत फ्यूचर ग्रुप की रिटेल और लॉजिस्टिक कंपनियों की पूरी हिस्सेदारी रिलायंस ग्रुप को मिल रही थी। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के 3 बड़े कारोबार 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लिए। 3 बड़े कारोबारों में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक कारोबार आता है। लेकिन फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की ये डील अमेज़न को रास नहीं आई। फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेज़न भी डील करना चाहती थी। हालांकि अमेज़न इस डील को लॉक नहीं कर पाई, लेकिन अमेज़न ने फ्यूचर रिटेल पर एक आरोप जरूर लगा दिया। आरोप था कि रिलायंस के साथ सौदा करके फ्यूचर रिटेल ने अमेज़न के साथ किया फ्यूचर कूपन्स वाला करार तोड़ दिया है, जिसके चलते अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप को लीगल नोटिस भी भेज दिया। दरअसल फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर ग्रुप की ही एक और कंपनी फ्यूचर कूपन्स की हिस्सेदारी है। इस फ्यूचर कूपन्स में 2019 में अमेज़न ने 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर रिटेल में 10% हिस्सेदारी है और इसी हिस्सेदारी के एवज में अमेज़न फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील नहीं होने देना चाहता, जिसके चलते उसने फ्यूचर ग्रुप को कोर्ट में घसीट लिया। इसी दौरान बता दें, अमेज़न ने फ्यूचर रिटेल में राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल की भी डील की थी। राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल का मतलब ये है कि फ्यूचर में पहली हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार अमेज़न को मिलेगा और उसके इनकार करने पर ही फ्यूचर इसे किसी और को बेच सकती है। इस पर अमेज़न का तर्क था कि इस डील की वजह से दोनों पक्ष नियमों में बंधे हुए हैं। हालांकि फ्यूचर कूपन्स का तर्क है कि सौदे के पीछे कुछ जानकारियां छुपाई गई हैं। कर्ज में फंसा फ्यूचर ग्रुप जल्द से जल्द रिलायंस के साथ डील पूरी करना चाहता था, लेकिन अमेज़न इस डील में रोड़ा लगाकर खड़ा हुआ था। फ्यूचर ग्रुप के लिए इस मामले का जल्द समाधान बेहद जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी पर ताला भी लग सकता था और लाखों लोगों की नौकरी और रोजगार का संकट भी खड़ा हो जाता। हालांकि इस मामले में फ्यूचर ग्रुप को CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एक राहत भी मिली। वो राहत की खबर थी कि CCI ने अमेज़न और फ्यूचर कूपन्स के बीच 2019 में हुई डील को सस्पेंड कर दिया। साथ ही डील की अनुमति लेने के लिए अहम जानकारियां छुपाने को लेकर अमेज़न पर जुर्माना भी लगा दिया। CCI ने अमेज़न पर करीब 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। फिलहाल फ्यूचर रिटेल पर बैंकों का भारी भरकम कर्ज अभी भी बकाया है। ये कर्ज बहुत बड़ा है। फ्यूचर रिटेल ने बैंकों से कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया हुआ है। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का लोन करीब 6,200 करोड़ रुपए का है और फॉरेन करेंसी बॉन्ड 3,500 करोड़ का है। इसमें विदेशी करेंसी बॉन्ड का ड्यू डेट ऑफ पेमेंट साल 2025 में है। इसके अलावा कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है। इस कानूनी जंग में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच की मल्टी लेयर डील अभी तक अधर में अटकी हुई है। हालांकि बीते कुछ समय में खबर आई कि रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार जैसे स्टोरों को अपने ब्रांड स्टोर के रूप में बदलना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर बात यही है कि रिटेल बाजार में बढ़त बनाने के लिए अमेज़न और रिलायंस हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अमेज़न नहीं चाहती कि ये भारत का इतना बड़ा रिटेल बाजार रिलायंस के हाथ चला जाए। वहीं दूसरी ओर कर्ज के तले दबा फ्यूचर ग्रुप इस कर्ज के बोझ से छुटकारा पाना चाहता है, इसको कम करना चाहता है। अब देखना होगा 15 मार्च को क्या दोनों पक्ष किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या ये किस्सा अभी भी और लंबा खिंचने वाला है।